ये जो आप लोगों ने दोस्तों आवाज सुनी है पहले 15 सेकंड इन दिस वीडियो, ये बेसिकली न्यूकासल फैंस के चिल्लाने की आवाजें हैं इन फ्रंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। जी हाँ, एक ऐसा क्लब जो कि 70 साल में एक ट्रॉफी जीतने के बाद खुद को बड़ा समझने लग जाए और सामने वाले फैन बेस का मजाक उड़ाने लग जाए और उसके बाद उसी क्लब से ट्रांसफर विंडो में 2-3 बार ह्यूमिलिएट हो जाए, तो ऐसी ही आवाज आती है। मुझे दर्द हो रहा है बिग बॉस। बिग बॉस यहाँ पे एक ही है एंड दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप न्यूकासल यूनाइटेड भी मैंने बोल दिया तो बहुत इज्जत दे दी आपको। तो गाइज गुड मॉर्निंग। और गाइज गुड मॉर्निंग से फील नहीं आया ना, तो चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में एंड यहाँ पे हम दो बहुत बड़ी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। भलेबा, जिसके बॉम्बा ने रात को बॉम्बा बॉम्बा कर दिया भाई सारे यूनाइटेड फैंस का मूड इन अ गुड वे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सेस्को, जहां पे हम हेयर वी गो का वेट कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना, तरफ ही ऐसी है, रहा नहीं जा रहा। जी हाँ, वही हो रहा है कुछ हमारे साथ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेस्को का वेट कर रहे हैं। बलेबा के लिए वी हैव मेड कॉन्टैक्ट विद इंटरमीडिएट्स। तो भाई क्या क्या डील के अंदर चीजें हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज दो प्लेयर्स के बारे में काफी कुछ आपको बताना है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी होगा, तो एंड तक देखना बिल्कुल ही मत भूलना। शुरुआत हम करेंगे बलेबा के साथ, फिर हम जाएंगे सस्को के ऊपर कि भाई डील के अंदर थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो क्या है, कब तक हियर वी गो आ सकता है, क्या लास्ट मोमेंट कुछ ग्लिच वगैरह आ सकता है या नहीं, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट सबसे पहले शुरू हो जाते हैं हम बलेबा। जी हाँ, एक ऐसा प्लेयर जिसके पीछे क्लब्स बहुत सारे हैं भाई, बट उसका एक ऐसा प्राइस टैग है फ्रॉम ब्राइटन जो बहुत सारी टीम्स को फेंड ऑफ कर देता है कि भाई यार इतने पैसे में एक 20-21 साल का बंदा हम लेके आएंगे और अगर वो बैक फायर कर गया तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। जी हाँ, काइसेडो को हमने देखा है जाते हुए चेल्सी, हमने डेक्लन राइस को जाते हुए देखा है चेल्सी फॉर 100 मिलियन प्लस। बट देन अगर हम बात करते हैं फॉर अ क्लब लाइक यूनाइटेड जो इस डील को एक्सप्लोर कर रही है, और अगर उनके लिए ये डील बैक फायर करता है तो इसके फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकते हैं। बट उसके ऊपर अभी हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑनस्टीन के हिसाब से मैं बता देता हूँ भाई कि ऑनस्टीन ने एक्चुअली में क्या लिखा है। मैं वो पेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग आराम से उस चीज को पढ़ सको। चलो okay, तो मैं शुरुआत करता हूँ, ये रहा एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू गाइस ऑन द स्क्रीन। तो चलो मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। ये आर्टिकल से है बेसिकली, दैट्स नॉट द एंटायर ट्वीट जो कि ऑनस्टीन ने डाला था। द 21-year-old who has 3 years left on his Brighton contract is emerging as one of the most highly rated players in his position, and Brighton do not intend to sanction a sale in this summer. तो ये चीज आप लोगों को पता है, वो ट्वीट में था कि भाई डील बहुत डिफिकल्ट है, ब्राइटन सैंक्शन नहीं करना चाहता, बट इन दीज काइंड ऑफ डील्स अगर प्लेयर थोड़ा पुश करे चेंजेस हो सकते हैं। मैं उस बंदे के ऊपर भी आऊंगा जिसने ये न्यूज शुरुआत करा है एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कैमरूनियन टियर 1 गाय एज वेल जो इस न्यूज को लेके काफी ज्यादा चर्चे में भी हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट दैट सेज interest is building and United are among the many suitors which has now been relayed through go-betweens, that is intermediaries. ब्राइटन ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, दे वांट टू कीप होल्ड ऑफ द कैमरून इंटरनेशनल जो कि 2028 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 29 तक भी जा सकता है, एक साल वो अपने पास और रखना चाहते हैं। रीजन सबको पता है, अगले साल अगर बलेबा आप सेल करने जाओगे तो बलेबा के पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि एक रेस जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट देन अगेन ऑनस्टीन आल्सो सेज कि भाई देयर इज अ रिकॉग्निशन ऑन ऑल साइड्स दैट अ स्विच मे बी अनरियलिस्टिक, स्पेशली यूनाइटेड के सेस्को डील के बाद। देन अगेन अगर आप सेल कर लेते हो, you know, the players that we want to sell, situation and scenario can differ. अगर हम इसी में रोमानो को ऐड करें कि भाई रोमानो ने क्या बोला है रिगार्डिंग दिस डील, तो रोमानो हैज बेसिकली सेड कि भाई ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रोमानो इज सेइंग कि बलेबा हैज नॉट सेड नो।
बलेबा के कैंप ने यूनाइटेड को ना नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है मतलब बेसिकली ये है कि वी विल सी अगर उस फेज तक बात पहुंची कि जहां पे बलेबा को क्लब में आना है या फिर फॉर चेंज ऑफ माइंड ब्राइटन बोलती है कि भाई वी आर गोइंग टू सेल द प्लेयर, फिर हम उस तरीके से बात कर सकते हैं। पहले ही अगर कोई प्लेयर या उसका एजेंट मना कर देगा तो टीम ही हट जाएगी। सो पीपल आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट द बलेबा डील। मुझे अभी भी लगता है दैट इज आउट ऑफ द रीच इन दिस ट्रांसफर विंडो। अगले ट्रांसफर विंडो में क्या होगा नोबडी नोज, नोबडी नोज। उस टाइम तक बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, बट इस न्यूज के लिए शाउट आउट दो बंदों को जाता है यार। सबसे पहले इंडी काइला, जिनको टैग भी किया था डेविड ऑनस्टीन ने। इंडी काइला वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक दिस न्यूज दैट वी हैव मेड कॉन्टैक्ट्स विद इंटरमीडिएरीज फॉर बलेबा। और इंडी काइला को आई डोंट रेट दैट हाईली, एंड जब वो ट्वीट आया था तो मैंने लिखा भी था यार शट द फक अप, बट आई हैव सेड सॉरी बिकॉज भाई जहां पे अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो अगर वो चीज सही निकलती है तो ईगो वाली कोई बात नहीं है, आई हैव टू से सॉरी। And he was absolutely bang on point. And before I conclude the बलेबा वाला सीन, एक बंदा जिसका मैंने आपको बोला कि I am going to share the on the tweet basically, that is this guy. ठीक है, इस बंदे का नाम है मार्टिन केमस। According to people, he is tier 1 for कैमरून। ठीक है, कैमरून में अगर फुटबॉल की बात चलती है, this guy is tier 1 and according to him, ठीक है, 100 मिलियन यूरोस के नीचे का प्राइस टैग नहीं होगा फॉर बलेबा। ठीक है, 100 मिलियन के नीचे का प्राइस टैग बलेबा का नहीं होगा, बट ही इज सेइंग होल्ड योर ब्रेथ, द वॉल्स विल एक्सप्लोर दिस समर, स्टे कनेक्टेड टू द सोर्स। सो भाई जिनको इसको भी फॉलो करना है ऑन ट्विटर दे कैन डू इट बिकॉज दिस इज द गाय अलोंगसाइड इंडी काइला व्हिच केम अप विद द न्यूज। तो 100 मिलियन यूरोस के नीचे का प्राइस नहीं होगा, एंड मुझे लग रहा था टू बी ऑनेस्ट इट विल बी इवन मच मोर। तो 100 मिलियन आई एम स्टिल नॉट श्योर, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट यूरोस। मुझे लग रहा था ही विल ब्राइटन विल बी आस्किंग फॉर 100 मिलियन पाउंड्स मिनिमम। सो अगर यूरोस है एंड अगर वी आर एबल टू सेल अगर नाचो और एंटनी इवन सांचो, एज ही सेड होल्ड योर ब्रेथ गाइस, होल्ड योर ब्रेथ, कुछ भी हो सकता है going into the last few days, but Brighton का stance clear है, they want to keep him for another year। अब आ जाते हैं सेस्को वाली डील में, जो कि हेयर वी गो के बहुत ज्यादा ही क्लोज है, और आई एम गोइंग टू शो कि भाई बेसिकली उस डील के अंदर क्या चल रहा है और क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेस्को के लिए यूनाइटेड का बिड 5 मिलियन कम है इन यूरोज देन न्यूकासल यूनाइटेड, ये पूरी दुनिया को पता है, आई डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। बट इन द लास्ट few hours according to Romano, हमने डील में थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं, where we have reduced our add-on fee। जो हम पहले 10 मिलियन का add-on fee दे रहे थे, now we have brought that add-on fee to 5 मिलियन, जो हम 75 मिलियन यूरोस का दे रहे थे फिक्स्ड प्राइस, now we are paying 80 मिलियन का फिक्स्ड प्राइस। सो 85 मिलियन का पैकेज हमारा है, 90 मिलियन का पैकेज इज रूमर टू बी, रूमर क्या है, 90 मिलियन का पैकेज आपका न्यूकासल का। सो वी आर पेइंग 5 मिलियन लेस, बट हमारे साथ 2030 तक डील एग्री कर चुके हैं बेंजामिन सेस्को। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 5 मिलियन इज नथिंग व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग अ डील जहां पे आपकी प्रेस्टीज ऑन द लाइन हो। और मैं प्रेस्टीज की बात कर रहा हूं अबाउट विवेल। विवेल वाज द वन हु वाज बेसिकली going along with this deal। हमें पता है वॉटकिंस was the choice in terms of experience for आपका क्या बोलते हैं रूबन एमरिम, बट देन जब वहां पे एक्स्ट्रा पैसे मांगे विला ने, we shifted our focus straight away to बेंजामिन सेस्को and विवेल is driving this deal। मैं थोड़ा सा रोमानो का ये ट्वीट जो है आपके साथ शेयर कर देता हूं, that सेस्को at this point of time is training on his own। कोई रिस्क नहीं ले रही भाई लाइप्जिग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई को थोड़ी इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए। सो इन अ वे कि डील जो है वो जेपरडाइज हो जाए। अगर आप उसको टीम में डालते हो, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, तो ना तो न्यूकासल लेके जाएगी ना तो यूनाइटेड लेके जाएगी।
and your money that you are willing to get from these deals, it will be absolutely in the mud. और किसी को नहीं पता अगले साल क्या सेस्को के लिए फिर से उतना ही इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा. So this was the deal about सेस्को. इसके पहले मैंने बलेवा के बारे में आपसे बात किया. आपको क्या लगता है गाइस? आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट दैट बलेवा डील मुझे थोड़ा शेकी लग रहा है. बट आपको क्या लग रहा है? चैट के अंदर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में व्हेन यू वॉच द वीडियो. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेस्को? हियर वी गो. आपको क्या लगता है कब हो सकता है? क्या वो आज हो सकता है? क्या वो फ्राइडे हो सकता है? क्या आपको लगता है हम फ्योरेंटीना गेम के पहले बेंजामिन सेस्को को अनवील करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ पैक्ड ओल्ड ट्रैफर्ड, या फिर हम वेट करेंगे 12th of August का, जहां पे हमारा थर्ड किट लॉन्च होने वाला है? तो बनाना जरूर यार, क्योंकि आप लोग जब बातें करते हो तो मजा मेरे को आता है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आप लोगों को मजा आए. एंड जिस टाइम हेयर वी को आएगा, जिस टाइम भी कुछ सब्सटैंशियल अपडेट आएगा, आई विल बी हियर आइदर विथ अ लाइव स्ट्रीम और विथ अ शॉर्ट, जहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं एंड वी कैन नॉट डिस्कस इट लेटर ऑन व्हेनेवर I live stream. So thanks a lot for watching the video guys. Like, share, subscribe करना मत भूलना, and hype as I always say, please. So take care, stay safe and have a great day.